So now let us continue our unit number 2 of statistics. So far as we have discussed about all the types of bivariant functions. We have discussed about joint distribution function, conditional probability distribution function or marginal distribution functions. We have discussed all these types of functions, and today we are going to do questions based on these types of functions. So my first question is, for the following bivariant distribution x and y, find probability of x less than equal to 2 and y is equal to 3. Second part, probability of x less than equal to 1. Third part, probability y is equal to 4. And fourth and fifth part. सो इसके अंदर हमें ये जो है एक टेबल सी गिवन दे रखी है कि इसमें जो क्या होता है यहाँ पे कि फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू है 0 और वाई जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 1, तो 0 1 जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 0. सिमिलरली 0 2 के लिए हमारे पास है 0. अगर एक्स की वैल्यू 0 है उसकी वैल्यू 3 है तो इसकी है हमारे पास 1/3/2. तो हमें ये कुछ हमें पार्ट्स जो है इसके फाइंड आउट करने हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे. मतलब इन सबको ऐड करके यहाँ पे हम लिखेंगे और इन सबको भी ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे. जैसे कि इसने नीचे बना रखा है एग्जाम्पल में, तो इसने क्या किया, इन सबको ऐड किया दीज ऑल वैल्यूज़ और यहाँ पे लिखा जैसे 3 + 2 + 2 + 2 दैट इज 3 4 5 6 7 8, सो 8/32. नाउ एडिंग ऑल दिस वैल्यू इट गेट 10/16. इन सबको ऐड किया तो 8/64. ये जो लास्ट में टर्म्स होती है ना, इनको हम बोलते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो मार्जिनल वाली प्रोबेबिलिटीज होती है, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो सारी एक्स की कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में भी बताया था. अब देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन सबको ऐड करने के बाद इनका मैंने आपको ये बताया था कि डबल समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, j रनिंग फ्रॉम 1 to m और n, pij इज इक्वल टू 1. तो ये और इन सबको ऐड करके हमारे पास आंसर क्या आता है, हमेशा 1. अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. मतलब x की जो है हमारे पास वैल्यू 2 से छोटी हो और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास फिक्स्ड है समथिंग y हो. तो ये हमारे पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछ रहा है हमारे पास. मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता ना कि x की वैल्यू किसी चीज़ से लेस होती थी और y की कोई भी वैल्यू हो सकती थी. तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 हमारे पास क्या आ सकता है, x इज इक्वल टू 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है. लेकिन y की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 3 ही रहेगी हमारे पास. देखिए एट x इज इक्वल टू 0, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. तो इन सब की प्रोबेबिलिटी जब हम ऐड करते हैं 0 और 3 पे हमारे पास आ रही है 1/32, 1 और 3 पे 1 और 3 पे आ रही है हमारे पास 1/8, 2 और 3 पे आ रहे हैं हमारे पास 1/64. तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 11/64. दैट इज 11/64. सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1. मतलब इसमें y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए. इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड 1. लेकिन y की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 to 6, एनी वैल्यू इट कैन कम. देखिए x तो है 0 और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6. तो मतलब इन सभी को ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 8/32. प्लस जब x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कुछ भी हो, तो यहाँ पे आंसर क्या है 10/16. तो इसका मतलब हमें इन दोनों को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है. एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 1, दैट इज 8/32 प्लस 10/36, दैट इज 7/8. नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 4. इसमें क्या है हमारे पास, इसमें x की कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो y 4 पे देखिए y की वैल्यू 4 यहाँ है, तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो उसका आंसर हमारे पास आएगा 13/64. नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या बोला कि y की वैल्यू जो है 5 से जो है छोटी होनी चाहिए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 5, मतलब x की तो कोई वैल्यू है ही सकती है यहाँ पे. सो y की वैल्यू आ सकती है हमारे पास 0 1 2 3 4 5. देखिए जब y की वैल्यू 0 है हमारे पास, इसकी आंसर है 3/32. प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास इसकी वैल्यू अगेन, देखिए y की वैल्यू 0 तो है नहीं, y की वैल्यू 1 से स्टार्ट, तो 0 नहीं लेंगे हम. प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 132, y इज इक्वल टू 2 इज 3/32 अगेन,
y इज इक्वल टू 3 इज 11/64, सबको ऐड कर देते हैं. y इज इक्वल टू 4 दैट इज 13/64 एंड y इज इक्वल टू 5 और 6/32. तो इनको जब आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 48/64. जिसका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, उसमें क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 एंड y लेस देन इक्वल टू 3. देखिए x लेस देन 2 है तो मतलब x की वैल्यू आ सकती है 1 और 0. y की वैल्यू आ सकती है हमारे पास 1, 2 एंड 3. प्रोबेबिलिटी. नाउ फ्रॉम हेयर आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, comma probability of x is equal to 0, y is equal to 2, plus probability of x is equal to 0, y is equal to 3, plus probability उन सबको प्लस करना है. x is equal to 1, y is equal to 1, x is equal to 1, y is equal to 2, plus probability of x is equal to 1, y is equal to 3. तो x 0 है और y जो है वो हमारे पास 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0. x 0 है, y जो है वो 2 है, x 0 y 2 दैट इज अगेन 0, x 0 है, y 3 दैट इज 1/32, x 1 है और y भी 1 है, x 1 है, y भी 1 दैट इज 1/16, प्लस x is 1 and y is 2, x 1 है, y 2 दैट इज 1/16 अगेन, x is 1 and y is 3 दैट इज 1/8. कैसे हम ले लेते हैं 32, 1 + 2 + 2 + 4, 4, 5, 6, 7 and 9, that is 10/32 is your answer. Now example number 2, x y का हमें joint PDF ये बना के दे रखा है. फाइंड आउट द मार्जिनल ऑफ x एंड y. मार्जिनल मतलब हमें ये पॉइंट्स निकालने हैं. एंड फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y इज इक्वल टू ईयर 1. तो पहले सेम हम मार्जिनल निकाल देते हैं, दैट इज 2, 3, 4, तो 4 भी यहाँ पे आ जाएगा, 3, 2 + 1 दैट इज 6 भी, 2, 3, 4, 5, 5 भी, तो यहाँ पास आ जाएगा 15 भी. यहाँ से हम b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 15b इज इक्वल टू 1, सो b इज इक्वल टू 1/15. फ्रॉम हेयर व्हेन y इज इक्वल टू, यहाँ से इन सबको ऐड करेंगे, दैट इज 3 + 2 + 1 दैट इज 6b, दिस 5b एंड दिस इज 4b. Now we have to find the marginal distribution of x and the marginal distribution of your y. जो हमारे पास marginal distribution था उसमें क्या होता था, probability of x less than equal to x and y is equal to y. This is 4fxx and here is summation over y. Similarly for marginal distribution of y हमारे पास क्या होता है कि summation x probability of x is equal to x and y less than equal to y. मतलब यहाँ पे x पे summation लगता है और y की वैल्यूज जो है यहाँ पे चेंज होती है. तो फॉर हम x के लिए निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1. जब x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है. जब x की वैल्यू हमारे पास जो -1 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो x -1 है तो इनका सबका समीशन क्या है, 6b. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 6b. सिमिलरली एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. जब x 0 है तो y की वैल्यूज कुछ भी ले सकते हैं हम, तो ये सभी ऐड होंगी, तो इसकी आ जाएगी हमारे पास 5b. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब x जब हमारे पास क्या है 1 है और y की कुछ भी वैल्यूज आ सकती है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगी ये, दैट इज 4b. नाउ फॉर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, इसमें क्या होता है, x का समेशन होता है. सो फॉर y इज इक्वल टू, सपोज y की वैल्यू मैंने कोई फिक्स ले ली, यहाँ पे y की वैल्यू फर्स्ट ले ली मैंने 0 लेते x की, तो कोई भी वैल्यू सकती है, इसका समेशन क्या है 4b. प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू ईयर 1. जो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है. जब y की वैल्यू 1 है तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मीन्स y इज योर 1 एंड x इज एनीथिंग, तो इसका समेशन क्या है हमारे पास 6b. प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू ईयर 2, तो हमारे पास इसका समेशन क्या है 5b. तो हमारे पास आ जाता है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम बात करते हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की. तो देखिए कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है हमारे पास, गिवन y इज इक्वल टू 1. तो y अगर हमें 1 दे रखा है तो x की हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. सो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू योर 0, x इज इक्वल टू योर -1 एंड ऐसे लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू योर 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू योर प्रोबेबिलिटी ऑफ x y, x, y. इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, x की वैल्यू -1, नहीं दिस इज फॉर रैंडम वेरिएबल, सो x y, और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लिख सकते हैं -1 और 1. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम हमारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास x जो है वो -1 है
और y जो है वो 1 है। तो देखिए x -1 और y 1, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ऊपर 3b। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1, मतलब x की तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, सो y इज इक्वल टू 1, सो इसके हमारे पास है 6b। तो हमारे पास फर्स्ट वाले की कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/2, तो इसकी आ रही है हमारे पास 1/2। नेक्स्ट जो हमारे पास x जो है वो 0 है, क्योंकि x की हमें डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है, और y हमारे पास क्या है -1 फिक्स्ड है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो x 0 और y 1, x हमारे पास 0 है, y जो है 1, दैट इज 2b डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 1। तो y हमारे पास 1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6b। दिस इज योर 1/3। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू योर 1 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू योर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो 1 पे इसकी वैल्यू है b डिवाइडेड बाय हमारे पास है 6b, दैट इज योर 1/6। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है 1/6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग टेबल इज गिवन टू यू। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन मार के फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है y के गिवन x इज इक्वल टू, फिर कोवेरिएंस इसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई और चेक करना है हमें x एंड y जो हमारे पास इंडिपेंडेंट है नहीं। तो फर्स्ट का हमारे पास क्या होता है, इसमें हमें इन सब का समेशन करके वैल्यूज जो है यहाँ लिखनी होती है। तो हमने इसका समेशन किया 1/8 + 1/24 + 1/12, इनका समेशन हमने यहाँ लिख लिया। अब हमें निकाला मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y पे निकालना है, मतलब x की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो जब y की वैल्यू हमारे पास 1 है, जब y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास 1 है, तो x के सभी वैल्यूज़ का समेशन होएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मार्जिनल की 4/8। व्हेन y इज इक्वल टू योर 2, जब हमारे पास y जो है 2 है, तो हमारे पास इसका समेशन आ जाएगा यहाँ पे 8/24। एंड जब y की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इनका समेशन आ जाएगा हमारे पास 2/12। इसने क्या किया, इस वैल्यू को 139 लिखी हुई है, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3। अब 139 लिखे भी कर सकते हैं। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने गिवन x इज इक्वल टू 4। जब x क्या दे रखा है, हमें 4 दे रखा है। जब हमें x 4 दे रखा है, तो पहले हम y की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो 1 और 4 का इंटरसेक्शन लेंगे यहाँ, डिवाइडेड बाय हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 करते हैं। तो x y जब 1 है और x 4 है, y 1 एंड x इज 4, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1/4 डिवाइड बाय x जब 4 है, तो x जब 4 है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग समेशन क्या है हमारे पास 2/24। हम उसको डिवाइड करेंगे 2/4 से। नाउ जब y जो है हमारे पास 3 और x जो है 4 है, आपने ये 1 डायमेंशन में भी सीखा था हमने ये बात की, प्रोबेबिलिटी ऑफ a/v a कंडीशन b दैट इज इक्वल टू योर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो यहाँ पे जब जो भी चीज़ गिवन होती है वो डिवाइड में आती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू गिवन होती है, यहाँ पे x की वैल्यू डिवाइड में आ रही है। सो यहाँ पे y3 और x4 इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, देखिए y3 हो और x जो 4 है, दैट इज़ 1/4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/4 डिवाइडेड बाई 2/4 था ही, तो 1/2, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 9 और 4 पे क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है। अब हम बात करते हैं कोवेरिएंस की। अब कोवेरिएंस हमारे पास क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो आपको पता है एक्स इंटू एफ एक्स, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 4, 6, उनके कॉरस्पॉन्डिंग मार्जिनल से उनको मल्टीप्लाई करेंगे। समझिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, वाई की वैल्यू से 1, 3, 9, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम मार्जिनल से उनको मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेशन और निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई कैसे निकालेंगे हम, एक्स वाई इंटू द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखिए एक्स वाई एक बार उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको 1/8 से, देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2 इंटू 1 दैट इज़ 1/8, फिर 2 इंटू दिस 2 इंटू 9 इंटू दिस। तो सभी को कॉरस्पॉन्डिंग करके इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 12। ये 12 आ चुका है, माइनस इनके दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 12, तो दैट इज इक्वल टू योर 0। देयरफॉर द कोवेरिएंस इज 0। नेक्स्ट हमें चेक करना था कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो इसके लिए आप कोई भी x की वैल्यू ले लीजिए और कोई भी y की वैल्यू ले लीजिए। जैसे इसने 4 और 3 लिए, ना 4 और 3 पे इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही थी हमारे पास 1/4, और इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज थी 2/4 एंड 8/24, दैट इज योर मार्जिनल्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर सपोज आपने किसी को मल्टीप्लाई किया, आपने कोई और वैल्यूज दी और वो इंडिपेंडेंट आ रहा है, फिर किसी और वैल्यू पे चेक कीजिए कि उसकी इंडिपेंडेंट
आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब किसी एक वैल्यू पे तो नॉट इंडिपेंडेंट तो आएगा ही, तो वो पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट